जो आज का दिन बख्शिया, जो दिन बख्शिया प्रभु जी, इस दिनों की इच्छा अपनी योजना द्वारा सब लोगों ने अपने कमा का संभाला, पूरा दिन संभाला। यीशु सीधे नाम में आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। और सम्मान हम भक्त हैं आज से बातें करने का, जितने भी बेटे बेटियां बहुत तरह की हजूरी, उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद। जो आ रहे हैं उनकी दुआई करो, जिसका है उसका विश्रांति मंदिर, इसका क्या है मेरे तरफ को तांगो पिता परमेश्वर जी आज जो भी आराधना की जाए, आज की आराधना आपको पसंद निकल कृपा करो, दया करो, बरकत दो। हर जगह में ब्लेस करो, हर जगह में ब्लेस करो, हर साथ को ब्लेस करो। सुख के काल में चले जाने चाहिए तो मैं बेटियों को आप पसंद नहीं करने मिले ऐसे दाखुला इस मीटिंग के खिलाफ काफी गुमराह करने वाले आज में काम करना चाहती है। ये सबसे गुनाह के नाम में दिए बेटा के स्वर की तारीफ में मिला जाए। ये आपका नाम आना करा बना 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 जिंदा बना ईश्वर की कड़ा पानी प्रार्थना जैसे ट्राई करे ऐसे चीज को लेके आगे बढ़ने पाइए। कृपा करो प्रभु यीशु मसीह के पाक के पवित्र जिंदा के जलाने सामने के नाम सब मिलके मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से अंबा नाका रमन नाका रतन की अल्लाह का की गाया दिवा नाका रमन नाका रावा दी अल्लाह का की गाया अपने मन खोल के परमेश्वर के दास करें कि प्रभु जी बल बख्शो, आपकी आराधना करने आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी बल बख्शो, सामर्थ बख्शो, आपकी आराधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सब बल मांगे परमेश्वर से। आपका रामाना करा बारा बारा प्रेम बाता का रामाना करा बारा 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 सिक्का रामाना करा ससिका लल्ला का दीदी का रामाना करा इया का रामाना करा बारा बारा इक्का रामाना करा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, God is power. Hallelujah, 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 hallelujah. Biarga rama naka raba 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 riya lalla. Niba taka rama naka rasa sikha lalla kadi diga rama. Niba taka rama naka raba riya lalla kadi diga rama. Sikha rama naka rasa sikha lalla kadi diga rama. Sikha rama naka raba baba. Isya ka rama naka rasa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जिंदा जिम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे, जिम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे, रहेंगे गवाह बनके। जिम्मेवारियां हो जिम्मेवारियां, जो जिम्मेवारी निभाना चाहते हर बंदे की जिम्मेवारी है। सब लोग आंखें बंद करके गाना है, आंखें बंद करके अपने आप को परमेश्वर लेके खोलना है, मन को खोल दे रहे हैं। खब्बे सज्जे के पीछे किसी ने नहीं देखना है, सबकी आंखें बंद हुई। जिम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे, जिम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे, रहेंगे गवाह बनके। जिम्मेवारियां हो जिम्मेवारियां, सबने जिम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे, जिम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे, रहेंगे गवाह बनके। जिम्मेवारियां हो जिम्मेवारियां जिम्मेवारियां लाई ऐसी यीशु तेरे नारे का परीत जी, लाई ऐसी यीशु तेरे नारे
प्रीत जी कर दे रहांगे सदा असी तेरी ही तारीफ जी कर दे रहांगे सदा असी तेरी ही तारीफ जी तेरे दारे उत्ते हो तेरे दारे उत्ते सिरी नू झुकावांगे तेरे दारे उत्ते सिरी नू झुकावांगे रहांगे गवाह बनके जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे जुम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे रहांगे गवाह बनके जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां रख सानू सदा यसू अपना बना के रख सानू सदा यसू अपना बना के कर पाप माप सदे तरसी दुखा के कर पाप माप सदे तरसी दुखा के सानू रखे सदा हो सानू रखे सदा सीने नाले लाके सानू रखे सदा सीने नाले लाके रहांगे गवाह बनके जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे जुम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे रहांगे गवाह बनके जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां रहे सानू सदा यसू तेरा ही सरूर जी रहे सानू सदा यसू तेरा ही सरूर जी नानी तेरे विच रहिए मैं गरूर जी नानी तेरे विच रहिए मैं गरूर जी हसी प्यारी यसू हसी प्यारी यसू तेरे नाल पावांगे हसी प्यारी यसू तेरे नाल पावांगे रहांगे गवाह बनके जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे जुम्मेवारियां पूरियां निभाएंगे रहांगे गवाह बनके जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां जुम्मेवारियां हो जुम्मेवारियां हालेलुया हालेलुया जोर से हालेलुया
कोई कमी मुझे न मिले, मेरे साथ यहोवा नीसी, मेरी जंग लड़ता है, यहोवा मेरा चलवा, कोई कमी मुझे न मिले, मेरे साथ यहोवा नीसी, मेरी जंग लड़ता है, वो मेरा गीत गा लें हम गेमिंग में क्या है तो पीछे नहीं करना कहने लगा है पीछे कोई बराबर उंगली ठीक से तो आसान लगा कोई गानी जो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं कोई बात ठीक है ओके चलिए काफी लगे हालेलुया जाने बीमारी है यसूदा लहू आ गया जाने बीमारी है यसूदा लहू आ गया यीशु मेरी जिंदगी यीशु मेरी जिंदगी यीशु मेरी जिंदगी
यीशु मेरी बंदगी, यीशु मेरे जिंदगी बना, जाने बीमारी जानी बीमारी ये सुल्तान जानी बीमारी ये सुधारू आ गया, जानी बीमारी ये सुधारू आ गया, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी जिंदगी बना, जानी बीमारी जानी बीमारी ये सुल्तान आ गया, करके
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जैसे कि सारे फ्रेंड्स जैसे ये सब मिलकर दूसरे मिलकर भजन करो। कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया ताड़ियां, कहता है मसीह मैं कहता है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरिया ताड़ियां, कहता है
परमिशन मैं करें और आगे आइए आगे मैं आगे देखो तो मैं Remembering Allah Hallelujah. Allah बोलते नौलजनी मेरी नाल ओ मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर
मेरे यीशु ने सिखाया है, ओ मैनू जिंदगी जियोण दा हुनर ओ मेरे अब्बा ने सिखाया है, हालातां नू बोल दे ना उलझने मेरे नाल, हालातां नू बोल दे ना उलझने मेरे नाल, ओ मैनू जिंदगी जियोण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है, ओ मैनू जिंदगी जियोण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है। ओ लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं, ओ लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं, शीशा ते दिल दोवें जुड़दे नहीं, शीशा ते दिल दोवें जुड़दे नहीं, ए जमाने जदों दिल तोड़िया, ए जमाने जदों दिल तोड़िया, ओ मेरे यीशु ने जड़ाया है, जमाने जदों दिल तोड़िया, ओ मेरे यीशु ने बनाया है। ओ लोकी कहने लगे पानी मुड़दे नहीं, शीशा ते दिल दोवें जुड़दे नहीं, ओ लोकी कहने लगे पानी मुड़दे नहीं, शीशा ते दिल दोवें जुड़दे नहीं, ए जमाने जदों दिल तोड़ेगा, ए जमाने जदों दिल तोड़ेगा, ओ यीशु जोड़ के दिखाया, ए जमाने जदों दिल तोड़ेगा, ओ यीशु जोड़ के दिखाया, बोला तानू बोल के ना उलझनी मेरे नाल, हालातां नू बोल दे ना उलझनी मेरे नाल, ओ मैनू जिंदगी जियोण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है, मैनू जिंदगी जियोण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है, ओ मेरे यीशु ने सिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਨਿਰਮਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਸ਼ਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਸੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਸੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਸੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
Hallelujah. अपने मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ये समय है, ये वक्त है, इसका फायदा लीजिए। वचन विच लिखे मौत विच नहीं प्रताड़ित करना नहीं। यही समय, यही वक्त, यही पल है, इसको कभी कमाइए। ओ या का रावा सब आंखें बंद करे, एक दूसरी तरफ कोई न देखे, आंखें बंद करे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। या का नाम ना करा, जी का नाम ना करा, सबसे पहले ना करो। या का नाम ना करा बारी, अल्लाह ना खादी जी का नाम, निबाता का नाम ना करा बारी, जी का नाम ना करा। सब धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने ज्ञान के लिए Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. मेरे लिए पहाड़ा हटोड़ा चापड़ेगा मुसारी बड़ा प्यार के पानी मेरे लिए पहाड़ा हटोड़ा चापड़ेगा मुसारी बड़ा प्यार के पानी
माँ
होया ते मेरी होया ते बीच जीवे मरना तंदूर मेरी से जीवे मरना तंदूर मेरी बीच तेरे मेरी मैं रोटी पानी दे विच मैं रोटी दे पानी दे विच तुझे होया मेरी तुझे होया दिल पे सुख साड़ गया दिल सुख साड़ गया मैं तो होरी मेरी दुआ मुझे पहुंचे मैं तो होरी मेरी दुआ मुझे पहुंचे तेरे मंजूर मेरी दुआ मुझे पहुंचे विच 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 तेरे मंजूर मेरी दुआ मुझे पहुंचे मेरी दुआ मुझे पहुंचे हालेलुया
बिच तेरे हजूर मेरी हूं दुआ बिच तेरे हजूर मेरी आहुर पहुंचे जिन्हें आज दुआ होनी चाहते हैं सब आंखें बंद करके बहन जी 10 बारी बोल रहे बिच तेरे हजूर तेरी दुआहुर पहुंचे बिच तेरे मेरी आहुर पहुंचे बिच तेरे हजूर 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 मेरी आहुर पहुंचे मुँह में तो ना छुपावे तभी बिच ना लुकावी मुँह में तो ना छुपावे तभी बिच ना लुकावी देवी तेरी सरूर मेरी सब लोग अपने हाथों को सब लोग अपने हाथों को अपने हाथों को सब लोग हाथों को किसी के भी हाथ नीचे किसी के पीछे नहीं होने चाहिए अपने सर से ऊपर अपने हाथों को कर लीजिए अपने सर से ऊपर अपने हाथों को कर सब लोग भविष्य की तरफ अपने आप को अपने आप को भविष्य की तरफ एक आवाज अपने हाथों को आसमान की तरफ कोई भी नाम अगर कोई अपने घुटनों का आना चाहता है तो घुटनों का रखा अगर कोई अपने घुटनों का आना चाहता है तो घुटनों का
हालेलुया। जोर से धन्यवाद, जोर से धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आमीन, हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मेरी बात काफी दर्द कर रही है। मैं सोच रहा कि आज ढोलक नहीं मैं बजाऊंगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, मैं ठीक नहीं, आज नहीं है, वो ठीक नहीं होती। अपने मुंह के नाल हमेशा चंगी तरह आशीष बोलो, मैं चंगा है, मैं गीत गावा, मैं ढोलक बजावांगा, मैं मर्यादा करांगा। जदों असीं कह के पिछे हटते हैं तो फिर वाकई पिछे हटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर ये पानी डाल लेंगे। परमेश्वर हमसे बात करने चाहते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि मेरे लिए, मेरे घराने लिए, मेरे रिश्तेदार साथ बने थे, आसपास पड़ोसियों के लिए आज आस करिए कि परमेश्वर हमसे क्या बात करें। सीखिए, अमल करिए, उसे चलने पड़ेगा। सीखा रामाना का। आइए आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे पिता, तो यीशु सीधे नाम में आपका धन्यवाद करता हूं। आज बहुत अच्छा मौका बख्शा, ये सब मिलके तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए, पर जितने आ चुके नहीं, मैं आस करता है कि आज कोई रूह इससे वापस नहीं जाएंगे। आनंद और शांति से बल सामर्थ के साथ, बड़ी गुमान के साथ आप उठ जाएंगे। और मेहरबान जी, जितने भी तेरे बच्चे ने मिलकर आराधना की है, विश्वास करते हैं कि आपको पसंद है। और मेहरबान जी, और अपने बच्चे हरी भरी मन बख्शो, जिंदा परमेश्वर दुआ समाधि है। बेशक बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, पर असी उन लोगों ने जिन्होंने सानू चुने हैं कि आज असी आपकी मुंह की बातें सुने। हम सबके कानों को खोलो, हृदय को खोलो, ताकि आज का पवित्र और शांत वचन जो भी सारे बंदे ने मुंह निकले अमल कर सारी जिंदगी तब्दील होनी। असी बीमारी से शुरू कर रहे चेहरे आजाद ढीठपन से बाहर आने चाहिए। सारे मन की तब्दीली होनी पड़ेगी। आज के पवित्र और सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सबकी लाइफ में उनकी हो तरक्की होगी और आशीष हमें बंदेगा मुंह का सुमन बोली कर रूपा उन दे अंदर से होती बोली साढ़े कन्ना को देते हैं बोल जो आज के पवित्र वचन मन में जमा करके चलने वाले जिसका रहे उसका जिस सलामती बनते हैं। रिश्तेदार साथ संबंधियों की तरफ से अच्छी आवाजें आने पाए, इसका हमेशा स्वर्गीय मेरे बात करूं इसका उसे अपने लोग एकत्र होना बल और बाकी भी समझ अपनी जरूरत यीशु सीखना करें। आमीन, आमीन, आमीन। आज के वचन का धन्यवाद करेंगे जोर से।
परमेश्वर के बंदे के द्वारा करने का वक्त मिले वो करने वाले वो मिलके मस्जिद जे पड़ी खुदा ने मस्जिद से गाया आओ मिलके मस्जिद जे पड़ी खुदा ने मस्जिद से गाया यीशु ने वचन सिखाया है 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 ओ प्यार से बोलो हालेलुया वचन सिखाया है आओ मिलके वचन जे पढ़िए खुदा ने वचन सिखाया है यीशु ने वचन प्रभु ने वचन सिखाया खुदा ने वचन सिखाया हालेलुया जोर से ना मत नहीं हालेलुया मसीह ने आप सबकी सलामती हो ऐसे प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर नाम की महिमा हो क्योंकि वो भला परमेश्वर है और हमेशा अपने लोगों के जीवन में भलाई हालेलुया बहुत ही अच्छी वर्शिप होगी और काफी लोग मगन थे और काफी लोग मगन नहीं थे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जब आप खुदा की हुजूरी में आते हो तो ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करते हैं अपने आप को सरेंडर कर देते हो उसे दिखाते हो कि मैं कौन हूं और कैसा हूं और तब परमेश्वर क्या कहता है आपको स्वीकार करते हैं बहुत सारे मैं नोट कर रहा था बहुत सारी आंखें खुली हुई थी बहुत सारे एक दूसरे को देख के नाम निकाल रहे थे और बहुत लोग थे जो मगर भी परमेश्वर के साथ जिन्होंने अपना लिप जिसे कहते थे अलग अलग और जब आप सीरियस होते हो खुदा की हजूरी में जब आप आ जाते हो तो अपने आप को जब आप खुदा के सामने पेश करते हो तब खुदा का कलाम आपके लिए उतरता है कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें परमेश्वर दिखाना स्टार्ट अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करो और किसी के हाथ में कंधे से ऊपर नहीं जाए सिर्फ इधर तक रखे हुए तो तब आप क्या करते हो आप खुदा के वचन को रोकते हो एक वो समय होता है जब वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करनी चाहता है परमेश्वर आपके लिए बोलना चाहता है परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जब आप मुझे पुकार दें पर एक खुदा का बंदा है सामने खड़ा है वो आपको कह रहे सब प्रार्थना करें बस भी कह रहे सब प्रार्थना करें प्रार्थना नहीं करें एक दूसरे की तरफ देखिए ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि अपने हाथों को उठा लीजिए अब सीरियस नहीं हो रहे आपको कहा जा रहा है अपने हाथों को तो आप खुदा के वचन को कट करते हो खुदा की आपके लिए मर्जी क्या है वो आपको बोलना चाहता है आप उसे क्या कर रहे हो कट कर रहे हो ऐसे जीवनों में आशीषें नहीं आती ऐसे बरकतें नहीं खाती जीवन में
कल की नाइट मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग हुई, खुदा का धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के जीवन में खुदा ने काम किया, बात की लोगों के लिए। और कैसे हुआ ये सब कुछ? जब उन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के सामने, अपने आप को। तब क्या काम हुआ? पर की आवाज को सुना, उनकी बातों को क्या किया? जवाब। नहीं, कोई नहीं कर सकता। आप तो अपने आप को सरेंडर करोगे, अपने आप को उसके सामने लेके नहीं आओगे अपने आप को। जब मैं कैमरा घुमाऊंगा तो मैं कैमरा ये कैमरा में जो मैं देख रहा था, जब हम 500 लोग देख चुके हैं वो देख, लेकिन वो परमेश्वर का कैमरा सबके ऊपर लगा, उससे कैसे बचोगे? ये बहुत जरूरी है। कल एक सुना है मैंने एक क्लास, मुझे शाम को पता चला, तो मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ बोलते हैं। कल का दिन क्या है? कल क्या होने वाला है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? करवा चौथ। कल एक व्रत आने वाला है जिसे कहते हैं करवा चौथ का व्रत। बहुत सारे किस किस ने रखा कभी जिंदगी में? ओके, तो बाकियों ने कभी नहीं रखा। चलो जिन्होंने रखा अच्छी बात है, परमेश्वर उनके पतियों की उम्र लंबी करे। जिन्होंने नहीं रखा उनके पतियों की और भी परमेश्वर उम्र लंबी करे। हालेलुया। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रखती हैं या नहीं रखती हैं तो उन्होंने जिंदगी नहीं छोड़ी। पता नहीं व्रत रखने वाले तो फिर छोड़ देंगे, क्या करोगे? हालेलुया। तो आज हम देखेंगे क्या एक मसीही बहन, खुदा को मानने वाली बेटी, क्या वो करवा चौथ का व्रत रख सकती है या नहीं? ये जानना बहुत जरूरी है कि हम व्रत रख सकते हैं या नहीं। व्रत रख सकते हैं या नहीं? हाँ जी, कुछ ही बोलो, नहीं रख। ये मैंने पूछा व्रत रख सकते हैं या नहीं, मैंने ये तो बोला नहीं कि करवा चौथ। ये पूछा व्रत रख सकते हैं या नहीं। व्रत रख सकते हैं, हम रोजा रख सकते हैं, लेकिन इस रीति से नहीं। ध्यान दीजिए सारे, हम बिल्कुल बातें नहीं। पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत क्या है। कुछ लोग हैं देखो देखी रख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, कुछ वीडियोस होती है नेट में पड़ी, जब हम भी उनसे, क्योंकि मुझे तो स्टोरियों का पता नहीं है कुछ भी, तो मैंने भी नेट से स्टोरी थोड़ी देखी है और फिर खुदा के कलाम से करके देखा है क्या है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, इसलिए लोगों के कमेंट्स होते हैं फिर क्या हो गया, वर्ती है रख लिया तो क्या हो। ये वो लोग बातें करते हैं जिनको इसकी हिस्ट्री का नहीं पता, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, कि किसको प्रेजेंट करता है। जब तक आपको ये नहीं पता, आप दुनिया की उलझनों में फंसे रहते हैं, आप दुनिया के रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। कुछ ही किताब में लिखा है, वचन कहता है मेरे सिवा कोई दूसरा तेरा देवी देवता नहीं होना चाहिए, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर तो तुझे मिस्र से निकाल के लेके आया, तुझे पाप से निकाला, तुझे गुनाह से निकाला, तुझे मौत से निकाला। मैं तेरा वो परमेश्वर हूँ। ना आसमान में, ना आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, ना पाताल में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर है।
जो अनंत काल है, हमेशा के लिए, जो कहता आदि और अंत मैं हूं, अल्फा ओमेगा मैं हूं, जो कहता शुरू भी मैं हूं आखिर भी मैं हूं, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो हमारे हिंदू भाई बहन, उनके सब त्योहारों में सबसे ये फेमस त्योहार है, ये इनका देवता है जिसके आगे ये अरदास बेनती करते हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, ये उससे अरदास बेनती करते हैं। वो अरदास बेनती करते हैं कि उनके पति की लंबी क्या हो जाए, उम्र हो जाए। वो अपने भगवान के सामने, अपने खुदा के सामने जाके क्या करते हैं, वो अरदास बेनती करते हैं। और इसके रखने की रीति क्या है, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले क्या करना है, सूरज निकलने से पहले पहले उन्होंने जो भी कुछ खान पीन करना है करके, और पूरा दिन फिर उन्होंने क्या करना है, व्रत रखना है। और फिर क्या करना है, शाम को जब चंद्रमा निकलता है, सूरज डूबने के बाद चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा को देख के उसको पानी अर्घ करते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन पत्थर रखे जाते हैं। एक में कुछ खाने के लिए होता है, और एक में कुछ और एक चीज होती है, मुझे याद नहीं है, और एक में हाँ, और उसके बाद एक और ऐसे छोटा बर्तन होता है, और उसके अंदर बोल रहा है तो उसके अंदर पानी रखा जाता है। जो रियल रखते हैं वो उसमें गंगा जल डालते हैं। अपने तो कुछ लोग नॉर्मल पानी रखते हैं, लेकिन जो सच्ची में रखते हैं वो क्या करते हैं, उसमें गंगा जल रखते हैं। और मैं देख रहा था, ये सिर्फ जो औरतों की, आदमी औरतों की शादी हो चुकी, शादी की हुई है जिन बहनों ने, उनके लिए ये लागू है, कुंवारों के लिए नहीं है। पर आजकल कुंवारी लड़कियां भी रख रही हैं। कुछ तो घर वालों की सहमति से रखती हैं, और कुछ घर वालों को झूठ बोल कर रखती, नहीं मेरी इसकी तबीयत अच्छी नहीं इसलिए मैंने कुछ खाना नहीं है। तो पूरा दिन वो क्या करती है, बॉयफ्रेंड के लिए फास्टिंग रखती है। और वो फास्टिंग करके क्या करती, शाम को पूजा पाठ अपना करके, और वो क्या करती हैं, अपना रोजा खोल के अपना फास्टिंग खोलती। ये शुरू कहां से हुई है, तो बहुत सारी इसके ऊपर कथाएं हैं, बहुत सारी स्टोरियां हैं इसके ऊपर जो उनके अपने तरीके से हैं। लेकिन एक मैं चीज बताता हूँ, कहते 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। क्या नाम था उसका, सारे बोलो क्या नाम था उसका, करवा। और वो अपनी बहन को इतना प्यार करते थे कि खुद रोटी बाद में खाते थे, लेकिन सबसे पहले अपनी बहन को रोटी देते। शादी हो गई, शादी होने के बाद जब वो अपने मायके में आई, तो शाम को जब उसके काम धंधा करके आए, तो उन्होंने बोला बहन को कि चलो खाना खाते हैं, आप पहले खाओ। उसने कहा मैंने नहीं खाया। बोला क्यों? उसने कहा मैंने व्रत रखा हुआ। ओके, जब व्रत रखा हुआ है तो उसकी कभी कभी सूरज भी, सॉरी चंद्रमा भी रात को 9 बजे जाके निकलता है, कभी कभार वो भी परीक्षा लेने लग जाता है, चल मैं कितना रह सकती हूँ। तो क्या हुआ, वो उनकी बहन की हालत बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो एक भाई जो सबसे छोटा था, उसने क्या किया, उसने एक पीपल का पेड़ था जिसके बीच में जाकर उसने एक जगह पे एक दिया जलाया और उसके सामने से छाननी कर जाली लगा दी चक्कर। और जब उसके अंदर से देखते थे तो ऐसा लगता था ये चंद्रमा बहुत दूर जा गया। जल्दी जल्दी से अपनी बहन को उसने बोला चंद्रमा निकल आया तो जल्दी से अपनी पूजा कर और खाना खा। जब बहन छत पे चढ़ी, देखा उसने, उसे दिखाया, ओ देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उसने कहा उसने पानी चढ़ाया, जो भी अपनी पाठ पूजा करनी थी
और जब नीचे आई कहते पहला नवाला उसने तोड़ा तो उसे एक छिक आई, जब दूसरा नवाला तोड़ा तो उसमें से एक बाल निकला, जब तीसरा नवाला उसने तोड़ा, तीसरी बुर्की उसने ली तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि तेरा घर वाला मर चुका। हालेलुया। वो रोने लगी, चलाने लगी, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसे हुआ? तो उसकी एक भाभी ने उसे बताया कि तेरे साथ इसलिए हुआ कि तेरे छोटे भाई ने क्या किया है, तेरे साथ धोखा किया है, धोखे से पूजा तुझे करवा दिया, इसलिए जो भगवान है का तेरे पर शराप आ गया है। जिसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी उसकी मौत इसलिए हुई। तो कहते हैं उस बहन ने प्रण किया कि मैं अपने पति में फिर से जान डलवाऊंगी, और कहते उसने 1 साल तक डेड बॉडी को रख रखा, जो उनके ग्रंथों के मुताबिक है। साइंस कहती है ज्यादा से ज्यादा आप डेड बॉडी को 3 दिन 4 दिन रख सकते हैं, अब तो सेकंड डे में ही गर्मी शुरू हो जाती है, उनका सिस्टम। 1 साल तक वो वेट करती रही, और 1 साल के बाद कहते फिर करवा चौथ का व्रत आया, उसने फिर दोबारा व्रत रखा, और उसकी भाभियां भी व्रत रखा, और उसके पास वो आशीर्वाद लेने के लिए आती थी, और उनको कहती थी जो तेरे पास है, तेरा वर जो है वो क्या कर तू मुझे दे दे, यानी कि वो शीश मुझे भी दे ताकि मेरा पति क्या हो जाए, जिंदा हो जाए, मुझे भी मेरा पति मिल जाए। ऐसे करते करते सारिया भाभियों ने कहा जो सबसे छोटी है उसके पति ने ये किया था, इसलिए वो अगर तुझे ये वर दे दे, वरदान दे दे, तो तेरा पति जिंदा हो। कहते जब छोटी भाभी आई उसने उसको पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, मेरे पति को जिंदा काट। तो कहते उसने अपनी ये छोटे वाली फिंगर काट दी, तो अमृत, उसमें तो अमृत उन्होंने बोला, वो अमृत मुंह पे डाला और वो क्या हो गया, जिंदा हो गया। और वहां से ये प्रथा चलनी शुरू होगी कि आप अपने पति के लिए ये व्रत रखो। तो औरत का नाम करवा था, इसलिए वहां से करवा चौथ का व्रत शुरू हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते, बहुत सारा कुछ मैंने देखा उनके मतलब, तो हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है क्या है कैसे है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हम मसीही बहनें जो हैं क्या वो व्रत रख सकती हैं। तो बाइबल बताती है मौत और जिंदगी परमेश्वर के पास। अगर आपका पति पाप और गुनाह में है, आपकी प्रार्थनाएं उसे बदल सकती हैं, लेकिन आप जबरदस्ती उसे जिंदगी नहीं दे सकते। जिंदगी खुदा भी उसे दे सकता है, जब तक वो तौबा नहीं करेगा, पापों से गुनाहों से माफी नहीं मांगेगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। इसके लिए हिजकिय्याह की किताब में चलेंगे, जल्दी से निकालें हिजकिय्याह की किताब चैप्टर नंबर 18 1 से लेकर 13 तक पढ़ना है, पढ़ते जाए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हिजकिय्याह की किताब, उसके बाद कोई दूसरा साथ में लूका की किताब निकाल के रखिए, एक बंदा लूका की किताब निकाल के रखिए, लूका की किताब चैप्टर नंबर 12, और एक बंदा जबूर 91 निकाल के रखिए। किसको मिल गया वो जल्दी से पढ़, 18 की 1 से शुरू करिए। हाँ जी। ਉਹਦਾ ਬੱਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਖੌਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਵਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੌਤ नहीं आखोगे। हाँ, एक कहावत तुसी इसराइल दे विच दोबारा आए हो नहीं देखोगे, जेडी कहावत चली आ वो कहावत की है, यानी कि जे वड्डियां ने कीता ते छोटियां नूं भरना पवेगा। परमेश्वर इहो जिहा न्याय करन वाला नहीं है।
जे तुसी गुनाह कीती तो तुहानू ओहदी सजा मिलूगी। हाँ, शराब कर सकता है तुहाडी पीढ़ी दर पीढ़ी, पर सजा नहीं आती। सजा जिन्हें कीता ओनू ही मिलेगी। राजा दाऊद ने कीता सी गुनाह, ओहदी सजा ओनू मिली, पर शराब ओहदे लिए यह सी कि तेरी जेड़ी पीढ़ी आ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਜੀਦੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਭੈਣ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਬਟ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ? ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। प्रभु यहोवा का वाक है, यहोवा का वचन मेरे को आया कि तुसी इस्राएल की भूमि के विरुद्ध क्यों ये खौफ आखदे हो कि पेवां दे खट्टे अंगूर खाधे ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। पेवां दे खट्टे अंगूर खाधे हुए यानी कि मां-बाप ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਸੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਵਾਸ, ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? 91 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਨਾਹ ਹੈ, परमेश्वर तो बिना कोई भी पनाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पनाह है। जब तक तुसी परमेश्वर की हजूरी च नहीं आओगे तद तक तुसी जिंदगी पा नहीं सकते। लूका दी इंजील 12:4 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। और इस तो ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ 5 ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पति की लंबी उम्र के लिए तुसी रोजा रखना चाहते हो, पर ये तो देखो वो पति परमेश्वर के अधीन है कि नहीं है। पति शब्द अपने आप में पहला देखो, तुसी परमेश्वर के अधीन हो कि नहीं हो। मीटिंग चौन तो पहला कितने लोग प्रार्थना करते हैं? बाकी बाकी की करना है 4-5 बाकी की कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के घर च आ गए उतना ही बारा लंबा टाइम नहीं, घरों पैर पटन लगे प्रार्थना कर लेंदी।
ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ नहीं है डर परमेश्वर का रखो अपने मन च ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਉਹਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ पाप की मजदूरी पर पूरा पढ़ो तो ये भी लिखा यीशु मसीह के कोल हमेशा ही जिंदगी भी चुनना तुसी है चुनना ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਤਿਮੋਥੀਅਸ दूसरा तिमोथियस 1:7 जो परमेश्वर ने सानू डरता आत्मा नहीं तो सामर्थ्य अते प्रेम अते संयम का आत्मा देता है अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਸਕਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ वचन तो कह रहा उन्हें तो डरता आत्मा नहीं देता पर तो हमारे अंदर तो डर है कि मैं ये रोजा नहीं रखूंगी इतना का फास्टिंग नहीं करूंगी तो मेरे पति में कोई मुश्किल हो सकती है इस करके वचन कहता ਤੁਹਾਨੂੰ डरता आत्मा नहीं देता मौत देने की थोड़ी आएगा मारन के लिए थोड़ी आया नरक च कूदने के लिए थोड़ी आया उसने यूहन्ना 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ परमेश्वर ने जगत नाल इहो जिहा प्यार किया इकलौता पुत्र उन्हें की कर दिता अपना संसार दे लिए उन्हें बात जो कोई उस पर विश्वास करे ना चला हो बल्कि हमेशा का जीवन ओदे कोल है ओदे चलना चाहो अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ इस तरह के कामों के नाल पतियों की जिंदगियां लंबियां अगर आपका पति नशे करता है गलत काम करता है पाप करता है आपका वर्क उसकी जिंदगी बचा सकता है पर उन्हें हमेशा का जीवन नहीं दे सकता जीवन केवल और केवल यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के कोल आओ अगर उस शरीर के अनुसार चल रहा है पाप के अनुसार जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो वो मौत के लिए अपने आप के लिए दरवाजे की कर देते हैं खोल देते इस करके बचना है उन चीजों को तौबा करनी है मन फिराना है अगर आपका पति नहीं समझता इन बातों को तो आपकी प्रार्थना है उसको बदल सकती इसलिए प्रार्थना करें प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है आपका उसे कोसना बंद करें एक लिस्ट बना के परमेश्वर के सामने रख दे ये कमी है 100 मिनट में लिख ले कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है लेकिन उसके एक दिन बोल के परमेश्वर के सामने छोड़ दे सकते खुश और उसके बाद विश्वास में खड़ी हो जाएगी जो चीजें बुरी हैं उसके अंदर कहना शुरू कर दें ये जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से आप जैसा आप चाहती हैं आपका पति मुझे बोलना शुरू कर देंगे ऐसा हो मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ वचन कहता है विश्वास क्या है विश्वास क्या है विश्वास क्या है लो विश्वास की चीज है
अनदेखी अवस्था का एक सबूत है ये विश्वास। पति बदलिया नहीं है, हालात बदले नहीं है। पहले तुहानू हालातां ने दबाया सी, हुण तुसीं प्रार्थना के द्वारा हालातां दे उत्ते आ गए हो। हुण एक एक करके हालात तुहाडे बदलदे, हौली हौली तुहाडे हालात बदलने शुरू हो जाए। तुहानू परमेश्वर समझ देनी शुरू कर देगा कि तुसीं हालातां नू हल किवें करना है। पहला तुसीं इन्नी उलझन दे विच हो, तुहानू समझ नहीं आ रहा हालात बदलने किवें आ। लेकिन हम प्रार्थना करनी शुरू करती है, हालात दे रही प्रार्थना शुरू करनी करती है, उन्होंने कमांड करना शुरू करता, जीवन के जान का हुक्म देना शुरू करता। तो हुण परमेश्वर तुहानू विजडम भी दे रहा, समझ भी दे रहा, अकल भी दे रहा कि कितना तुसीं उन्हां चीज़ां नू मुश्किलां नू हल करना। पर ये समझ का तो नहीं जो तुसीं परमेश्वर की हजूरी दे विच आओ। रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 10 उसकी 9 आयत। जल्दी पढ़ो, 10 दिन रोमियो 10 दिन। क्योंकि जे तू अपने मूह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करे ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ परमेश्वर ने मुर्दਿਆਂ ਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। बस इतना ही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। ऐ सिर्फ तौबा करनी है, तुसीं मुंह बोल के तौबा करनी है, पाप छड्डने हैं, तो हमेशा का जीवन किया तुहानू मिल जाना। बहुत बड़ा कष्ट वाला काम नहीं, सिंपल जिहा काम है। बस मुंह तो बोलना तो दिल तो की करना, तुसीं विश्वास करना। मुंह तो इकरार करना, दिल तो विश्वास करना, और तुहाडा वचन कितना उधार हो जाना, और हमेशा के जीवन दे विच तुसीं जाके दाखल हो जाना। अगर तुसीं लिख लो, बस आखिरी आइटम लिखा लो, रसूलां दी किताब चैप्टर नंबर 16 ओदी 25 तो लैके तुसीं 34 तक जो पढ़दे हो, उत्थे एक खुदा दे बंदियां बारे तुसीं देखदे हो। वो जेल दे विच सी, कादे विच सी, कादे विच सी, जेल दे विच। वो पढ़ के देखो, कढ़ लो 16 चैप्टर पढ़ के दस दो, मैनूं भी याद करा दो। वो किसी की करदे सी, हाँ कादे विच सी, जेल दे विच। ते प्रभु दी की कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। कि उत्थे की होया, जेल दीयां नीआं ते बंधन जिहड़े ते बेड़ियां खुल गईयां, बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए। उन्हां कोल मौका सी उत्थों भजण दा ना, कि भजदे ते ओ तां जिन्हां दे अंदर डर दा आत्मा हुंदा। उन्हां दे अंदर डर दा आत्मा नहीं सी, दलेरी दा आत्मा सी। और उन्होंने पता सी असी यीशु नूं अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, यीशु नूं परमेश्वर का बेटा कह के ग्रहण कर चुके हैं। हुण साडे ते मौत का वस नहीं है कोई, असी हमेशा दे जीवन दे विच की दाखल हो चुके हैं। पर जदों उत्थे दे अधिकारी ने आके देखिया कि दरवाजे खुले ने, लॉक टुटे हुए ने, कैदी किते भज ना गए होण, उन्हें अपने आप नूं चंगी दे नाल तलवार कढ के अपने आप को की कीता, उन्हें मारन दी कोशिश की। ते अंदरों परमेश्वर के बंदे ने आवाज दी, डरना असी इत्थे ही हां, डरना असी सारे को, डरना असी इत्थे ही हां। ते फिर वो कहंदा आया खुदा दे बंदे दे कोल ने कहा, जो गलबात सारी सुनाई, उन्होंने जो दसिया, उन्हें इको ही सवाल किया, हमेशा का जीवन पाने वास्ते, उद्धार पाने वास्ते मैं की करा। कहते उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें अपने पूरे परिवार समेत यीशु मसीह पे विश्वास लेके आया, उद्धार पाया, और उन्हें की किया, बपतिस्मा लिया, निशा भी कर लिया, जीवन पाया। तुहाडे भी पति सिद्धे नहीं बनते, उन्होंने दुआवां कर कर उन्होंने सिद्धे कर। पांच एक बारी दुआ करने नाल सिद्धे नहीं होना, उन्होंने साल भर दुआ उन्होंने लिए, फिर वो जाके परमेश्वर च आनंद ने
हमेशा का जीवन पाते हैं। मरना सपने है दुनिया पर खुशी उदों होती है जिन्होंने खुदा दे विच सोचते ना सानू पता होता है कि दिन जाके अस दोबारा मिल जाना जो खुदा तो बाहर हो गई कुछ हो जाएगा हमेशा का सानू खुदा खुद इत्थों जान का दुख नहीं है सानू ये है कि उन्हें अगे भी जाके सानू मिलना नहीं है। हालेलुया। इस करके आ व्रत नहीं जेड़ा सवेरे आ दूसरा व्रत शुरू करो रोज ही ਤੁਹਾਡਾ व्रत है प्रार्थना अपने पत्नियां ਦੀ करनी शुरू करो। सो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत बरकत दे। आइए अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ परमेश्वर जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पिता जी यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਮੇਂ ਵਕਤ ਕੜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ 100 ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਇਆ ਚਾਹੀਏ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए अपने हाथों को उठा लेंगे अंतिम आशीष की तरफ करेंगे। और सारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा जी की सहभागी हम सबके साथ हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ यीशु मसीह से एक दूसरे आत्मा तक बना रहे सब मिलकर कहेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू।